हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। सो आज मुझे ना मेरी तबीयत सुबह से ख़राब लग रही है। रोज़ कुछ नया होता है। कल परसों हाथ जला, उसके बाद फिर अचानक से मेरी तबीयत मुझे ख़राब लगने लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, क्यों, किस लिए हो रहा है। तो मैं ना कहीं जाने के लिए रेडी हुई थी। कहाँ? मामा की बेटी के, जैसे आपको पता है फर्स्ट बर्थडे है, तो मुझे जाना था। बट मेरी तबीयत मुझे बहुत ख़राब लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ बाइक से। पहले इंसान की तबीयत होती है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना अपनी तबीयत दिखानी है, क्योंकि यार इस टाइम पे मुझे ऐसे बीमार नहीं पड़ना है। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से पहले दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी एकदम बैंड जिसे कहते हैं ना, वो बज गई है। आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरी तबीयत को। मैं यहाँ आई थी अपनी मम्मी की देखभाल करने, और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मतलब सब लोग मेरे में लग गए हैं। मम्मी का तो मतलब क्या ही बताऊँ, सब पापा का नहीं, आज ऑफ लेना पड़ गया पापा को, और सारी मेरे में ही लग गए हैं एक्चुअली। और मैं ब्लॉग भी इसलिए नहीं शूट कर रही हूँ, बिकॉज जब इंसान अंदर से अच्छा फील करता है, खुश फील करता है, तो भी कुछ भी मन करता है करने का, अदरवाइज़ फिर कुछ भी मन नहीं करता है करने का। और मैं सीरियसली, मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं हमेशा हंसती बोलती, मतलब बहुत ओवर एक्साइटेड रहती हूँ अपने हर एक दिन को लेके। बट इतना ज़्यादा मेरे को लो लो सा फील हो रहा है ना। आ? क्या हुआ? क्या हुआ? चेन गले में से चोट लगी, भारी होके गई है। ज़्यादा चोट लग गई है, इसीलिए पुलिस आई है। आजकल सच में यार गोल्ड पहनना ना एकदम खतरे से खाली हो गया है। अभी रानी सब लोग गए हुए थे हमारी गली में, सामने भाभी है, वो रिक्शे से कहीं जा रही थी और उनका गोल्ड गले से निकाला, तो वो गिर गई रिक्शे से, चोट भी लग गई है बहुत ज़्यादा। पीछे ऐसे छीने रिक्शे में बैठी थी, अब लाई है पीछे गिर गई। इस रात देख पूरा बंदे से हो रहा है। ओहो, देख के आएगा तुम लोग अंदर? पैर निकालो। बताओ कितना रिस्क हो गया, गोल्ड इंसान पहन के क्या ही। हाँ, मैं भी ये सब पहन ही रहती हूँ। हमारे यहाँ का थोड़ा सा ना एरिया वैसा है, मतलब बहुत भीड़ भड़ाके वाला है, तो यहाँ थोड़ा सा चोरी चकारी ज़्यादा होती है। सो मैं ब्लॉग यही बोल रही थी कि मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब है कि आजकल मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही, इसलिए मैं कुछ शेयर नहीं कर रही। कल क्या हुआ, पहले तो मेरा हाथ जला, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेट में ना दोपहर में एकदम से दर्द शुरू हुआ। तो मुझे लगा कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूख की वजह से होता है, तो मतलब मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ खाने लग गई। बट वो दर्द इस लेवल पे चला गया ना कि फिर मैंने रानी को मेडिकल स्टोर भेजा, वहाँ से दवाई लेके रानी, और मैंने वो दवाई खाई। मैंने 1-2 घंटे वेट किया, मुझे 1% आराम नहीं मिला। फिर मैं दोबारा मैं गई, उन्होंने एक गोली 2-2 3-3 करके दी। दोबारा गई तो इंजेक्शन लिया। मतलब इतना ज़्यादा कल पेट दर्द में मैं मतलब इतना मेरे को दर्द हुआ। फिर उसके बाद वो आराम हुआ पेट दर्द। तो फिर मुझे रात को इतना तेज़ फ़ीवर आ गया कि मैंने फ़ीवर की मेडिसिन खाई, लेकिन उससे मेरा फ़ीवर उतरा नहीं। फिर मैं ऐसे कि अब कितना खाएगा इंसान, कम से कम डॉक्टर भी बोलते हैं 6 घंटे में दवाई खानी चाहिए, 4 घंटे में खाना चाहिए, बैक टू बैक नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं उतर रहा था फ़ीवर। फिर मैंने कैसे भी करके ऐसे ही आँख बंद करके और मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो फिर दर्द स्टार्ट हो गया, पेट दर्द। फिर मेरे को लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बिल्कुल सच में कंट्रोल नहीं होता। फिर मेरे को डॉक्टर के पास में गई और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने थोड़े से अपना देखा वेखा। फिर उन्होंने स्टमक इन्फेक्शन है, या तो पानी की वजह से या खाने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने 3 दिन के लिए मेडिसिन दिया है, मैंने अभी वो खाया, लेकिन अभी भी मुझे पेट दर्द में कोई आराम नहीं है। मैंने 2 खुराक खा ली है दवाई की, लेकिन आराम नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अभी भी, बिल्कुल ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा है, और सुबह से मतलब मेरे को ना कुछ खाया जा रहा है, बस बहुत अजीब सा हो रहा है। और वो किया, और फिर डॉक्टर ने बोला मतलब ऐसे जो मरोड़ वाला पेट दर्द होता है ना, कि ऐसे पेट आपका मरोड़ने लग जाता है, बिल्कुल वैसा दर्द हो रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं एकदम,
क्योंकि रोज़ ही मुझे आजकल कुछ ना कुछ होता है। और फिर अभी डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी है, उसके बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला है कि ब्लड टेस्ट फिर आपको कराना पड़ेगा। तो देखो अभी, लेकिन अभी 2 खुराक मैं खा चुकी हूँ, मुझे ज़रा भी आराम नहीं मिला है दर्द में, मतलब बहुत दर्द तो है ही कंटिन्यू। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगी। सबको हाय बोल दो, तो हाय बोल दो सबको। कैसे हो? बो सो गाइस, मेरी तबीयत कल से थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है। रात भर तो बहुत पेन रहा है, 3:30-4 बजे तक, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। उसके बाद से अभी सुबह से पेन इतना नहीं हुआ है। अभी मैं सोचूं थोड़ा सा नहा के फ्रेश हो जाऊं। कल मैंने रात को तेल लगवाया था। और गाइस आपको पता है, मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें भेजी है, मेरी सासू माँ ने, और मन करा ना कि सब में से कुछ ना कुछ खा लूँ, क्योंकि वो इतने प्यार से बना के और मतलब भेजा है उन्होंने, थोड़ा सब कुछ पैक करके। बट पेट की कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया है। बट फिर भी मैंने कल रात को जो थोड़ी सी पता है आपको, मैं ये चीज़ मतलब ऐसी होती है ना, कुछ चीज़ें कैसे लगता है कि यार सीरियसली माँ जो होती है ना, वो माँ ही होती हैं, दोनों ही माँ, चाहे वो सास हो चाहे वो माँ हो। मैं यहाँ पे आई थी तो मैं ना कच्चा आम खरीद के लेके आई थी। खटमिट्ठी आपके यहाँ पे सुना होगा, खट्टा मीठा खटमिट्ठी बनाते हैं कच्चे आम की, तो मैं ख़रीद के लाई थी। लेकिन मुझे ना उसकी रेसिपी इतनी पता नहीं थी, तो वो नहीं मैं बना पाई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो फिर एक अंदर से ना होता है, मन बहुत था खाने का कि बना के खाऊं, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। वो कच्चे आम पक गए। मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगे कि नहीं ऐसी हवा में ही बातें कर रही होंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये कच्चे आम मैं लेके आई थी और ये कच्चे आम ना बिल्कुल पक गए हैं, तो मैं नहीं बना पाई खटमिट्ठी। और मम्मी ने कल विक्की गया था, मम्मी ने बोला कि विक्की को नोएडा भेज देना। पहले तो मैं ही जाने वाली थी, बट अभी कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़, तो उसमें नहीं जाते हैं। तो उसके बाद मैंने विक्की को वहाँ भेजा। तो देखो मम्मी ने क्या क्या भेजा है। ये है आम का अचार, ये है करेले का अचार, कि मूली का, करेले का अचार, ये है प्याज का अचार, और ये है खटमिट्ठी। तो इतनी सारी चीज़ें मम्मी गांव से बना के लाई थी, और ये सब कुछ मम्मी ने भेजा है। और एक और चीज़ है, ये पता नहीं किस चीज़ का अचार है। तो ये सारी चीज़ें, और मेरा इतना मन कर रहा है ना ये सब खा लूँ। ये सारे अचार मम्मी ने भेज दिए हैं और खुद से बना के लाई है मम्मी गांव में। और इतने सारे आम जो गांव में पके हुए होते हैं ना, पेड़ से ऐसे जो टपके हुए वाले आम होते हैं, वो वाले आम भेजे हैं। सब कुछ खाऊंगी, धीरे धीरे खाऊंगी, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे पेट में ऐसे दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने बोला कोई नहीं अभी मत खाना, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तब टेस्ट कर लेना। बट मैंने फिर भी जो खट्टी मिट्ठी है वो तो टेस्ट कर लिया, बाकी मैंने नहीं खाया कि तबीयत बिगड़ जाए। तो इतनी सारी चीज़ें मम्मी ने भेजी हैं कल विक्की को बुला के, तो अब देखते हैं खाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि आम तो फिर ख़राब हो जाता ना जब तक मैं वहाँ जाती। तो उन्होंने सेकंड ऑल्टरनेट निकाल लिया कि मैं भेज दूँगी विक्की से, तो उन्होंने विक्की से भेज दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और बिंदी और सिंदूर। बिना उसके ना अजीब सा फेस लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर लेते हैं। अब ज़्यादा ही बीमार फील करा के खुद को मैं खुद इरिटेट हो चुकी हूँ। तभी मैं मामा के घर आई हूँ। मामा जाके ज़बरदस्ती मुझे तैयार करा के उठा के लेके आए हुए हैं कि चल चल चल। अभी तक उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे ड्रेस नहीं लिया है, और रोज़ वो बोल रहे थे मुझसे, तो मैं रोज़ आजकल कर रही थी, कल चलूँगी, और कल उसका बर्थडे ही है। तो जा रही है मामा के साथ, जा रही हूँ ड्रेस लेने के लिए, उसका बर्थडे ड्रेस, और मेरे को भी जो गिफ्ट लेना है वो लूँगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं ही कुछ अच्छा सा ले लूँ कि वो अपने बर्थडे में पहने, बाकी मामा मामी की मर्ज़ी की वो क्या सोचेंगे। भाई सबको अपने बच्चे का शौक़ होता है कि वो अपने लिए ले, तो बाकी जैसे होगा वो अपना देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मामा के साथ। धनवी घर पे है, बट मम्मी पापा भी आएंगे मार्केट, बिकॉज धनवी उनको भी लेना है अब उनकी तरफ से जो गिफ्ट है वो। और मैं क्या क्या देंगी, क्या गिफ्ट दूँगी अभी मैंने सोचा नहीं है। अभी मेरे को फ़ोन करना है मम्मी से, क्योंकि मम्मी से डिस्कस करूँगी, जो मम्मी बताएंगी वो लूँगी और वही देंगे।
कल वहाँ से कौन कौन आएगा, वहाँ पे मामा ने सबको इनवाइट किया है, तो वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कि मेरे ससुराल से कौन कौन आ रहा है बर्थडे पार्टी में। फ़िलहाल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पे ना राहुल गारमेंट्स है, तो हम ज़्यादा करके शॉपिंग वहीं से करते हैं, बिकॉज बच्चों के कपड़े वहाँ काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मुझे धनवी के लिए भी 1-2 जोड़ी लेनी है, कल बर्थडे में पहनाने के लिए भी लेना है उसके लिए कपड़े, तो देखते हैं वहाँ अगर अच्छा सा मिल गया तो वहाँ से ले लूँगी। फिलहाल चलते हैं, करते हैं खूब सारी शॉपिंग। सो गाइज़ ये उसके बाद ये मतलब मेरी तबीयत, मुझे मेडिसिन खाने के 2 दिन बाद थोड़ा आराम लगा। मैं रोज़ मामा आते थे, रोज़ बोलते थे चल चल, रोज़ मैं मना कर देती कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। फिर आज मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई थी तो वो लेने जानी थी, मम्मी की को डॉक्टर से दिखाना था, तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो एक ही बार निकलते हैं और ये शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि फिर ऐसे उनका स्पेशल डे है और हमारी तबीयत की वजह से वो वैसे ही परेशान हो रहे थे। तो फिर मैं, मम्मी, मामी और मेरे पापा, मामा, हम सब लोग गए, क्योंकि मैं, पापा, मम्मी, मामा सब मतलब मेडिसिन के लिए निकले थे। फिर हमने सोचा कि उसकी जो बर्थडे ड्रेस है ना उसकी शॉपिंग करते हैं, तो हमने यहाँ पे फ़्रॉक देखना स्टार्ट किया। हमने बहुत सारी जगह नहीं देखा, हमें लगा कि यार नहीं देख पाएंगे, मन ठीक नहीं था और मेरी बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम येलो हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना मेडिसिन खाने की आदत नहीं है और मैं एक दिन में 4 से 5 मुझे गोली खानी पड़ रही है और बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए और मुझे अंदर से ना अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, बिकॉज़ मुझसे वॉमिटिंग नहीं खाया जाता है। यहाँ मैं अपने मामा को कह रही थी कि मामा थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड कर दो, और मतलब मामा ना बहुत ही दुखी हो गए थे, क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए बहुत ओवर एक्साइटेड रहती थी हमेशा से, आपने देखा है। बट इस टाइम मैं डल हूँ तो मामा को थोड़ा सा वो लग रहा था, क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं था। तो ये जो आप पिंक फ्रॉक मेरे हाथ में देख रहे हो ना, मुझे ये अच्छा लगा था फर्स्ट बर्थडे के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये सोचा था कि मैंने अपनी मम्मी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बोला देख लेना, तो मैंने सोचा कि एक फ़्रॉक ले लेते हैं, अच्छी सी ड्रेस ले लेते हैं फ़िलहाल, जो बर्थडे में वो पहनेगी मेरी तरफ से, बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। क्योंकि मैंने सोचा था 1-2 कपड़े और, लेकिन यहाँ ना मुझसे ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं हुआ गया। मैंने कहा मामी प्लीज़ आप 1-2 कपड़े ले लो, बाकी बाद में लेके आना। मेरी मम्मी को भी लेना था जो उनकी तरफ से देना है, मम्मी की भांजी। आप देखो कंटिन्यू ना बार बार जो हाथ है ना वो मेरे पेट पे जा रहा है, क्योंकि मेरे पेट में चुभन थी, बट मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी स्पेशल वो थोड़ा सा वो हो। बट आराम था, पहले से बहुत मतलब आराम था, वरना ऐसे तो लग रहा था पहले की बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन आराम था। यहाँ मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मैं अपने हेल्थ को देख रही थी कि कितनी डाउन हो गई है हेल्थ, बहुत ज़्यादा एकदम सूख सी गई थी, कुछ पहनने का भी मन नहीं कर रहा था। तो ऊपर जो मुझे ऐसे दिखा था मैं वही पहन के बस आ गई। चलो सो गाइस, मेरी मामी को देखो ज़रा हमारा उसका ड्रेस खरीदा के है, अब हम जा रहे हैं उसके लिए हेयर बैंड वगैरह लेने। लड़की होने का यही अच्छा लगता है ना मामी, उसके लिए हेयर बैंड खरीदो, उसके लिए ये खरीदो, उसके लिए वो खरीदो। फिर हाँ, अरे देखना इतना शौक बढ़ जाएगा ना, मैं इतना हेयर बैंड खरीद के बैठी रहती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं, केक का ऑर्डर देंगे, फिर हम घर जाएंगे। मामी मेरी बोल रही है मोमोज़ खा लो, डॉक्टर को कोई नहीं बताएगा और मैं बोल दूँगी कि कुछ नहीं खाइए, तकलीफ़ तो मुझे हो रही है। देन गाइस हमने केक ऑर्डर किया और मैं यहाँ पे चुपचाप चेयर पे बैठी हुई थी, मेरे से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। तो मुझे ये वाला केक बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला मामा मम्मी आप दोनों कर लो, बाकी ये मुझे ठीक लग रहा है, देख लो। सो गाइज़ मेरा ये ब्लॉग कितने दिन से चल रहा है, 3 या 4 दिन, 3-4 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। क्या रिकॉर्ड किया है, बस बातें ही की है मैंने आप लोगों से और कुछ भी नहीं किया है। बिकॉज़ मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो बोलते हैं दीदी जब आपके पास कुछ भी ना हुआ करे ना तो आप बस आया करो और अपनी दिल की बातें शेयर किया करोगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो मुझे लग रहा है इस ब्लॉग में यही सब मैंने अपनी दुख भरी कहानी शेयर करी है जो आजकल मेरे साथ, मेरी तबीयत के साथ चल रहा है। बट येस, आज मुझे बहुत राहत है, दर्द बहुत ज़्यादा हद तक बिल्कुल गायब है, मैं सही बताऊं तो। और मेरे को ऐसा नहीं होता है कि मैं ठीक हूँ बट फिर भी मैं ऐसे बोलूँ नहीं मैं अभी भी बीमार हूँ, नहीं। मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है ना कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हूँ, नहाऊँ धोआऊँ, मस्त एकदम अच्छे से फ्रेश होके रहूँ
और मतलब अपने काम पे ध्यान दूँ, अपने वीडियोस पे ध्यान दूँ, मैं लोगों के साथ हंसूँ, बोलूँ, खेलूँ, तो वो वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। तो आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बट वहाँ पे मेरी मम्मी सासू माँ बीमार है। पता नहीं हमारे घर में इस टाइम पूरा वो ही चल रहा है, कभी कोई ऐसे बीमार पड़ जा रहा है। अभी मैं उनको कॉल करने जा रही थी, उनसे पूछती हूँ तबीयत का। और आज मेरे मामा की बेटी का जन्मदिन है, 10 बजे से पूजा थी, अभी तो 10:30 हो गया, मैं भी नहाई नहीं हूँ, बट मैं जा रही हूँ नहा के रेडी होने। और मैं नहीं चाहती कि ज़रा सा भी कुछ भी हो। जैसे मैं सारे ही फंक्शंस में एक्साइटेड रहती हूँ, वैसे आज के फंक्शन में भी पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी और फुल कूदेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ऐसे दिन एक बार ही आते हैं, फिर चले जाते हैं। बाकी तो बीमारी हमारी चलती रहती है, वो तो इंसान बॉडी पार्ट है, तो कभी कहीं कभी कुछ प्रॉब्लम तो होगी। बट हाँ, जो स्पेशल डे है वो चले जाते हैं तो वापस लौट के नहीं आते हैं। तो बस मैं आप सबसे भी यही बोलूँगी कि हमेशा अपने स्पेशल डे को बहुत इन्जॉय करिए, अपने उस मतलब दुख भरी वाली सिचुएशन को छोड़ के, क्योंकि आजकल ना हर इंसान को कष्ट है। कोई किसी चीज़ से परेशान है तो कोई किसी चीज़ से परेशान है। कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसा सुखी होगा जो कहे कि हाँ मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ में मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है सबको कुछ ना कुछ, जहाँ सुनो वहाँ, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में आप ना कुछ अच्छे से आपको खाने का मन करता है ना, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। बट यार बहुत सारा पानी पियो, ध्यान रखो, सेफ़ रहो, धूप से बचो। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख होता है जो वो कुरियर वाले जो भैया होते हैं ना, उनके लिए। रोज़ मैं पानी पिलाती हूँ उन लोगों को, रोज़ कोई भी आता है मेरे घर पे तो मैं उनको ज़रूर पानी पूछ के और पानी पिलाती हूँ। तो आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर करना। बट चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए एंड अपना ब्लेसिंग प्यार मुझे देते रहिए। मुझे आगे बहुत सारा काम भी है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, तो आप लोग के सपोर्ट प्यार की बहुत ज़रूरत है।